नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं मानस का हंस, जो कि अमृतलाल नागर जी के द्वारा लिखा गया महाकवि तुलसीदास जी का जीवन पर आधारित उनका एक जीवन ग्रंथ है। और यह उपन्यास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। इसके पहले हम लोगों ने इसके 5 भाग पूरे कर लिए हैं और यह 6ठा भाग है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं और देखते हैं तुलसीदास जी को अपने जीवन में किस प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ा और किस प्रकार से उनका जीवन जो है वो एक बहुत ही महान बना आगे चल करके, लेकिन उसके पीछे उन्हें कितनी मेहनत और कितना त्याग करना पड़ा। इसके पहले आपने देखा कि जब तुलसीदास जी पहुंच जाते हैं काशी, तो वहाँ पर उनके मित्र गंगाराम जो है वो उन्हें सब लोगों के सामने उनके बचपन की एक कहानी सुनाते हैं, जिसमें वो शमशान में जाकर के शंख बजा करके आए थे। तुलसी जी इतनी हिम्मत वाले थे। वहीं से देखिए, उस घटना के बाद जो सारे विद्यार्थी थे उनके विजय सादर करने लगते हैं और गुरु जी का मन तो इन्होंने फिर ऐसा जीत लिया कि वे उन्हें पुत्रवत प्यार करने लगे। उसके बाद आई अर्थात हमारे गुरु जी की पूजनीय पत्नी ने इनसे भृत्य का काम लेना प्राय बंद ही कर दिया। वे इन्हें अधिकाधिक अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहन देने लगी। पंडित गंगाराम के द्वारा कथा संग्रह जब पूरा हुआ तो कवि कैलाश मगन मन अपनी पालथी बदलकर पास ही धरती पर रखे अपने अंगोछों की गांठ खोलते हुए बोले, आस्था में तो यह आरंभ ही से अंगद का पांव रहे हैं। तभी तो उनकी भावना और काव्य प्रतिभा मिलकर इन्हें महाकवियों में बजरंग बली के समान उड़ाने भरने की शक्ति देती है। वृद्ध कवियों की प्रशंसा का औरों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। जब तक बात की सराहना में वाह वाह हुई, तब तक कैलाश जी के अंगोछे की गांठ से पान का दोना निकल आया। गोस्वामी जी के सामने बैठकर पान खाने वाला कवि कैलाश जी को छोड़कर इस नगर में और कोई व्यक्ति नहीं था। 2 बीड़े पान जमाए गए और फिर दूसरी छोटी सी पुड़िया हाथ में उठाकर बोले, हमारा हृदय तो इस समय यह कह रहा था कि पवन सुत केसरी किशोर की जब कवि बनने की इच्छा हुई तो वे हमारे मित्र के रूप में अवतार धारण करके हमारे बीच में आ गए। श्रोता मंडली यह सुनकर भाव विभोर हो गई। सामने मूर्तिवत बैठे हुए महापुरुष की स्तुति के खिले अधखिले शब्द फूल कई मुखों से झरने लगे। रामू बोला, अंधभूत विश्वास के प्रति प्रभु जी का एक दोहा भी तो है, तुलसी परिहरि हरि हरहि पावर पूजहि भूत, अंत फजीहत होहि गे गणिका केसे पूत, से सीता राम नहीं भजे न शंकर गौर, जन्म गंवायो बादही परत पराई पौर। फिर वाहवाही का भ्रमर गुंजन हुआ। कवि कैलाश की छोटी पुड़िया खुल चुकी थी। एक चुटकी तम्बाकू उठाकर अपने मुंह में डालते हुए वे बोले, ज्योतिषी जी अब तमाल पत्र छोड़ो, ये खाया करो तम्बाकू। पंडित गंगाराम मुस्कराए, बोले, हम केवड़ा डाल के सुरती खाते हैं कविवर, फिरंगी अच्छी वस्तु लाए। सुना रहा कि पहले कोई एक फिरंगी लाए के अकबर बादशाह को नज़र की, और अब तो हमारे देखते देखते पिछले 20-22 वर्षों में इस विश्वनाथपुरी में बस सुरती ही सुरती छाई गई है। बाकी तमाल पत्र चूड़ को स्वास्थ्य की दृष्टि से हम अब भी इससे श्रेष्ठ मानते हैं। बातचीत हल्के लौकिक रंग पर उतर आई थी। एक गंभीर प्रसंग के बाद दूसरा उठने के बीच में विनोद की लहर पट परिवर्तन के रूप में मुसाहिबी कला का विशिष्ट गुण बनकर आ ही जाती है। बाबा बड़ी देर से बाहरी प्रसंगों से अलग अपने मन की गुफा में बैठे थे। प्रशंसा प्रशंसा और प्रशंसा। लोगों के जाने के बाद सन्नाटा होने पर भी बाबा के मन में प्रशंसा का हिमालय न उतरा। वह बोझ उन्हें भारी लग रहा था। अपने दैनिक कामकाज करते हुए भी वे प्रायः गुमसुम ही रहे। भोजनोपरांत बेनी माधव जी ने पूछा, आप उदास हैं गुरुजी? कोई बात मन को मथ रही है कदाचित? बाबा हंसे, हाँ, मनमत की बातें मत रही हैं। दिन में जब तुम सब मेरी प्रशंसा के पुल बांध रहे थे, तब मेरे मनोलोक में आकर रत्ना मुझसे पूछ रही थी, भूत से जीते पर क्या अपने गुरु से भी जीत सके? मैंने सोचा बेनी माधव के मनोसंघर्ष को मेरे प्रथम नारी आकर्षण का अनुभव कदाचित प्रेरणादायक सिद्ध हो सके। लो सुनाता हूँ। गुरुपाद से सनातन महाराज की वही पाठशाला, वही सारा वातावरण। अंतर केवल इतना ही हो गया था कि राम बोला तुलसीदास शास्त्री हो गया था। उसकी आयु अब 23-24 के लगभग पहुंच चुकी थी। छोटी सी दाढ़ी, नुकीले नाक, रहस्यमय अगम में झांकती हुई प्रश्न भरी आकर्षक पुतलियों और लहराते बालों वाला
उसका उन्नत कपाल ऐसा चमक रहा है कि पूरी पाठशाला में केवल एक नंददास को छोड़कर और कोई भी इतना तेजवान स्वरूप नहीं दिखलाई देता। नंददास के चेहरे पर केवल कोमलता है, किंतु नवयुवा तुलसी के चेहरे पर वज्र की कठोरता और कुसुम की कोमलता एक साथ झलकती है और यही उसके चेहरे को सबसे अलग विशिष्ट बना देती है। तुलसी अब पाठशाला के नए विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। वाराणसी क्षेत्र में उनके भाग्य विधाता गुरु का देहांत हो चुका है। गुरुपाद से सनातन महाराज ही अब उनके अभिभावक हैं। उनका तथा उनकी पत्नी का तुलसी के प्रति पुत्रवत मोह है। तुलसीदास काशीनाथ के नए पंडितों में प्रशंसा पा रहा है। इससे गुरुजी अत्यधिक संतुष्ट हैं। गुरुजी के साले घर और पाठशाला के व्यवस्थापक भांग, भोजन और बातों के अनन्य प्रेमी थे। वे तुलसी के विवाह का डौल भी बैठाने लगे थे, पर तुलसी का कहना था कि अभी उसका अध्ययन समाप्त नहीं हुआ। मामा जी इस कारण से आजकल कुछ रुष्ट हैं। तुलसी विवाह हो तो मामा जी को समधी के घर जीवनार का सुख मिले। गुरु जी की पाठशाला में भी किसी का न्योता स्वीकार न करने का अधिकार मामा जी को ही था। मोटा थूल शरीर, गौरवड़, बड़ी बड़ी सफ़ेद मूछें, छात्रों के मामा होने के कारण ये अब जगत मामा हो गए थे। उनका आसन ड्योढ़ी के पास आंगन में ही जमता था। वहीं से वे सारे दिन बैठे बैठे हुक्म चलाया करते थे। सवेरे का समय था। एक ब्राह्मण युवक न्योता देने आया था। मामा जी दंडवत प्रणाम करता हूँ, विद्यार्थियों को न्योता देने आया हूँ। सामने चौकी पर ढेर सारे ठाकुर जी फैलाए, उन पर चंदन की बिंदियाँ लगाते हुए बात सुनकर मामा जी ने चंदन की कटोरी चौकी पर रख दी। एक नज़र उठाकर यजमान को देखा, फिर जनेऊ से पीठ खुजलाते हुए पूछा, कितने विद्यार्थी चाहिए? कितने विद्यार्थी हैं महाराज? तुम्हें किस मेल के चाहिए पहले यह बताओ। द्रविड़, महाराष्ट्र, पुष्करिया, गुर्जर, मैथिल, उड़िया, कन्नौजिया, सारस्वत, कौन से मेल का ब्राह्मण जीवाओगे? अरे मामा जी, हम सब मेल के ब्राह्मणों को निमंत्रण देंगे। 15-20 जितने विद्यार्थी आपके यहाँ हो सबको लेकर पधारिए। आज मेघा जगत का भंडारा है। ठाकुरों पर फिर से चंदन की बिंदियाँ टपकाने की क्रिया आरंभ करते हुए मामा जी बोले, बड़ी तेजी से पूजने लगा है यह लड़का। मेघा भी अच्छा भला पंडित था, अब भक्ताई सूझी है। राम राम, हमारे तुलसी को भी एक दिन यही पागलपन लगेगा। खैर तो भंडारा कौन भंडारा दे रहा है? जय राम साव। कहाँ होएगा भंडारा? राजघाट में, त्रिलोचन में, कि दुर्गा घाट, मंगला घाट, राम घाट, अग्निश्वर घाट, नागे बिंदु माधव घाट पर होएगा मामा जी। तो बिंदु माधव में कहाँ पर होएगा? लक्ष्मी सिंह के पास की पंचगंगेश्वर आदि विश्वेश्वर, दशेश्वर, दूध विनायक की काल भैरव, कहाँ होएगा यह भंडारा? पूछकर मामा फिर से चांदी संभाल कर एक एक ठाकुर पर चंदन थोपते हुए महल्लों के नाम लेते चले। दूध विनायक के पास। मामा ने बचे खुचे ठाकुरों को जल्दी से चंदन लेप कर जब उन पर फूल चिपकाना आरंभ करते हुए कहा, हाँ तो निमंत्रण देने आए हो? हमारी पाठशाला के विद्यार्थी कुछ ऐसे वैसे नहीं जो हर जगह पहुंच जाएं। क्या समझे? कोई तंत्र में, कोई मंत्र में, कोई ज्योतिष, छांदस, नृत्य, व्याकरण में, कोई वैशेषिक, तर्क, योग, मीमांसा, काव्य, नाटक, अलंकार आदि में। न्योता देने के लिए आए हुए ब्राह्मण युवक ने हाथ जोड़कर मामा जी की बात काटते हुए उत्तर दिया, मामा जी, मैं केवल आपके विद्यार्थियों को ही नहीं बल्कि उनके साथ आपको भी सादर निमंत्रण देने आया हूँ। मामा जी का मन तरी में आया। मान भरे स्वर में बोले, तो पहले क्यों नहीं बताया? क्या नाम है तुम्हारा? महाराज जी, सकिंचन का नाम अलर सियुग्ध गज पुरंदर गरुड़ ध्वज वाजपेयी है। मामा इतना नाम सुनते सकते में आ गए। मुंह और आंखें फाड़कर उसे देखते हुए कहा, इतना बड़ा नाम? दक्षिणा तो अच्छी मिलेगी ना? समझ लो, आचार्यों के आचार्य, परम पंडित से सनातन जी के शिष्य, और क्या नाम है उनके माननीय साले अर्थात। मामा, सारी बातें अपने इस भांजे के ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपके लिए विजया का गोला भी पीस कर ले आया हूँ। यह लीजिए, यह भांग, यह बादाम और यह रही केसर की पुड़िया और दूध के पैसे। रहने दे, दूध तो घर में बहुत है। अच्छा, तो हम सबको लेकर समय से पहुँच जाएंगे। निमंत्रण के दिन छात्र वर्ग में एक विशेष आनंद की लहर दौड़ जाया करती थी। कुछ बातूनी विद्यार्थियों के लिए न्योता पाकर जिमने से पहले तक समय निमंत्रणकर्ता की हैसियत का अनुमान लगाकर उस हिसाब से मिठाई, पकवान और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों की कल्पना करने में बीतता था। न्योते के पहले मुँह से लार टपकाना और उसके बाद संतोष से डकारे ले लेकर भोजन का रसालोचन करने में ही वे अपने ज्ञान की परम सिद्धि मानते थे। इनकी भीड़ से अलग बड़े आंगन के एक दूर कोने में तुलसी और गंगाराम एक गंभीर विचार में लीन थे। तुलसीदास कह रहे थे, गंगाराम, आज बड़े भोरहरे ही मैंने पहले नीलकंठ के दर्शन किए, फिर संयोग से एक चकवे को भी देखा। यूँ तो इस घर में नेवले प्रायः ही देखने को मिल जाया करते हैं, फिर भी संयोग की बात है आज मैंने उसे बार बार देखा। बोलो, इन सब का अर्थ क्या हुआ? गंगाराम अपने पालथी बंधे दोनों पैरों के तलवों को अपने दोनों हाथों से मस्ती में मींचते हुए मुस्कुराकर बोले, फिर क्या, आनंद ही आनंद है। तुलसी को उत्तर से अधिक संतोष नहीं हुआ। वह स्वयं विचार करते हुए बोले,
शुभ शकुन तो है ही, किंतु जब अलग अलग विचार करके तीनों को एक चित्र में बांधता हूँ तो अर्थ निकलता है कि नीलकंठ विष को पचाने वाला है, चकवा विरही है और नकुल सर्प संहारक है। सब मिलाकर अर्थ यह हुआ कि आज का दिन मेरे लिए संघर्ष करने, विष पीने और पचाने का विरह ज्वाला में दहकने का दिन है। फिर शुभ कहाँ हुआ? गंगाराम मस्ती में थे। मित्र को जगते हुए कहा, तुम कभी लोग अपनी कल्पनाशीलता में अति पर पहुंच जाते हो। यह शकुन शुभ न होते तो पुराने ज्योतिषाचार्य लोग क्या यूं ही नहीं गिना जाते? उस समय ढूंढू फाटक नाम का एक छात्र आया और बड़े उत्साह से बोला, अहो तुलसी जी, शुभ सूचना सुनी का है? कौन सी? दूध विनायक पर मेघा जगत का भंडारा। मड़े जी, किसी धनी ने अकरा प्रकार से मिष्ठान आड़ नाना प्रकार के बररस व्यंजन जमाने का उत्साह दिखलाया है। हाँ, जरा हमारा प्रश्न विचारो तो सही गंगाराम भैया कि मिठाइयों में कौन कौन सी वस्तुएं हो सकती हैं? गंगाराम मुस्कुराए बोले, ढूंढिया फाटक, अभी ज्योतिष ज्ञान रूपी किले के मिठाई वाले फाटक में मेरा प्रवेश नहीं हुआ है। राम बोला से पूछो जिनकी जिह्वा से राम बोलते हैं। खर आहे ते मी बिसर लोच हो तो तुलसी भैया, हमारा प्रश्न तो तुम्हें विचारो। छात्र मंडली में तुम्हारे विचारने से चांगला प्रभाव पड़ेगा। विचारो झटपट, हमको चौक जाना है। तुलसी उस समय अपने ही गुंताड़ में थे। बोले, धूड़ू फाटक और चाहे जो व्यंजन हो, पर तुम्हारे महाराष्ट्र के वह लक्कड़ तोड़ दंत भंजक लड्डू कदापि नहीं होंगे, इतना मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा, अब स्वाद चर्चा ही समाप्त करो। फाटक चिढ़ गया, बोला, तुम रसहीनों को सच पूछा जाए तो भोजन कराना ही पाप है। अरे हमारी रोटी दाल का तो पुण्य बना रहने दो भैया। गंगाराम ने विनोद में गिड़गिड़ाने का स्वागत किया। नको, तुम ही ज्ञानाची रोटी आड़ी ज्ञानाची दाल खाओ। अरे स्वाद चर्चा ब्रह्म चर्चा से तोल में कदापि कम नहीं बैठती महाराज, समझते क्या हो? और एक तरह से देखिए तो स्वाद सुख, रति सुख, आड़ ब्रह्म सुख, इन तीनों प्रकार के सुखों में स्वाद सुख ही मनुष्य के साथ जन्मता और मरता है। बाकी दोनों सुख तो यहीं के यहीं पड़े रह जाते हैं। गंगाराम ने गंभीरता का ढोंग करते हुए कहा, यथार्थ है, किंतु सतमार्ग पर निकल भागने वाले मनुष्य के मगज में यह गूढ़ सत्य कभी समा ही नहीं पाता। मैं भी तुलसी को समझा समझाकर हार चुका हूँ। अच्छा चलूँ पाचक ले आऊँ, मैं सदा थोड़ा अधिक ही ले जाता हूँ। गंगाराम भैया, जिस किसी को आवश्यकता हो वह 10 कौड़ी पर हमसे पाचक खरीद सकता है। गंगाराम बोला, तब तक तुलसी के कारण तुम्हें अवश्य घाटा होगा फाटक। इन्होंने हाल ही में ढेर सारा लवड़ भास्कर चूर बना कर रखा है, बेचने के लिए नहीं, भोजन भट्टों को दान करके पुण्य कमाएंगे। धूड़ू फाटक तुलसी को गंभीर रहस्यभेदी दृष्टि से घूरने लगा। फिर एकाएक गिड़गिड़ाहट वाले मुद्रा में आकर कहने लगा, अरे भैया, हमारी द्रव्य हानि काहे कराते हो? थोड़ा बहुत यही सब करके अपना खर्चा पानी निकाल लेता हूँ। तुलसी बोले, खर्चा पानी के लिए तुम्हें विशेष द्रव्य की आवश्यकता है क्यों होती है धूड़ू? अर्थ भरी दृष्टि से फाटक को देखकर गंगाराम बड़े जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। तो समझते नहीं तुलसी, दशाश्वमेघ पर एक धोबिन से अपनी धुलाई कराने लगे हैं। धुलाई के पैसे भी देने पड़ते हैं ना। तुलसी ने घृणा से नाक भौं सिकोड़ी और कहा, विद्यार्थी जीवन में यह सब? फाटक ताव खा गया, बोला, बस बस, ज़्यादा ज्ञान मेरे आगे न बघारना। तुलसी भैया, काशी मधे दोने पंडित, मी अड़ी माझा भाव, शास्त्रार्थ में सबको हरा सकता हूँ। हमारे सामने सिंह की तरह दहाड़ने का स्वांग मत करो फाटक। अभी परसों नरसों जब तुम्हारी सन्यासिनी प्रिया तुम्हारे कान उमेट रही थी भैया गंगा जी, मैं तुम्हें और तुलसी भैया को यह लो साष्टांग दंडवत किए रहता हूँ, यह लो नाक भी रगड़ता हूँ। यह बात किसी से मत कहना। पिताजी आजकल मेरे विवाह की बात चला रहे हैं, व्यर्थ में मेरी बदनामी फैल जाएगी। अच्छा तो चलूँ पाचक ले आऊँ, मोहन भोग श्रीखंड और देखो क्या क्या उत्तम सामग्री मिलती है। विश्वनाथ बाबा मेघा भगत की भक्ति, उसके यजमान के धन्य बढ़ोतरी करे, नित्य ब्रह्म भोज हो। फाटक के जाने के बाद तुलसी बोले, हो तो भोजन भट्ट है पर है बड़ा निष्कपट। गंगाराम बोले, घाघ है घाघ, बस देखने में ही भोला भाला लगता है। उस सन्यासिनी के पास सुना है कि एक हंडिया भर के सोने की असरफियाँ हैं। वह अधेड़ सन्यासिनी, विलासिनी और महाकंजूस है। उसने इसके जैसे 2-3 बटुक प्रेमी पाल रखे हैं। उनकी दक्षिणा की सारी राशि वही छीन लेती है और सबको ही लालच देती है, जिसकी सेवा से मैं अधिक संतुष्ट होंगी उसी को असरफिया दे दूंगी। तुलसीदास हटाकर हंस पड़े, कहा, माया महा ठगनी मैं जाने। कबीर साहब सत्य ही कह गए हैं। पर यह मेघा भगत कौन है गंगाराम? आजकल बड़ा महात्म्य सुनाई पड़ रहा है इनका। गंगाराम बोले, भाई मैंने स्वयं तो उन्हें देखा नहीं, पर सुना अवश्य है कि बड़े काव्य मर्मज्ञ और मेधावी छात्र थे। कहते हैं कुछ महीनों पहले अयोध्या में इन्हें चैतन्य महाप्रभु के समान ही अचानक आनंद का दौरा पड़ा। कहते हैं उस समय वाल्मीकि रामायण का कोई प्रसंग पढ़ रहे थे, बस तब से राममय हो रहे हैं। सस्वर भजन सुनकर प्रसन्न होते हैं, उन्हीं के संबंध में प्रवचन करते हैं। 8 पहर राम दीवाने बने रहते हैं।
कहते हैं उनकी बाड़ी पर सरस्वती विराजती है, किसी को यदि वरदान दे देते हैं तो वह अवश्य पूरा होता है। सुनकर तुलसी के मन में मेघा भगत के प्रति कौतूहल जागा और स्पर्धा भी। मन कहने लगा, मैं भी ऐसा राम राम जपूं कि सारी दुनिया ऐसे मुझे भी देखे। होड़ लेने की इस इच्छा के साथ ही साथ नई उम्र की बेताबी ने उनके भीतर डाह भी जगाई। सोचने लगे कि अब भी उनकी राम भक्ति में कोई कमी तो है नहीं। वह अपने आसपास की सारी दुनिया को दिन रात देखा करते हैं, पर कोई भी उन्हें अपने समान राम प्रेमी अब तक मिला नहीं है। मुँह से झूठ झूठ राम राम शिव शिव कह लेने से कहीं भला भक्ति भाव जागता है। फिर अपने घमंड पर ध्यान आया, मन को डांटा, धर तेरे की राम भगत झूठ झूठ ही खिलवाड़ करता है। अभी देखेंगे कि मेधा जी के भक्तिभाव में कितना गहरा है। सेठ जी की हवेली के एक बड़े कमरे में भीड़ भरी थी। तुलसी झांकने लगे, कुछ हुआ है? सब लोग बीच ही में क्यों झुके हैं? पता लगा कि भक्तवर को मूर्छा आ गई। केवड़ा जल के छींटे दिए जा रहे थे। दो व्यक्ति अपने अपने अंगोछे से हवा कर रहे थे। तुलसी अपने उत्सुकतावश छोटी भीड़ में घुसकर मेघा जगत के पास तक तो अवश्य पहुंच गए, परंतु हवा डुलाने वाले अंगोछे के कारण उन्हें युवा भगत जी का चेहरा दिखलाई नहीं पड़ रहा था। उनका मन अंगोछा झलने वालों पर झुंझला उठा। गर्दन कभी दाहिनी ओर झुकाई, कभी बाईं ओर, कभी एड़िया उचकाकर तथा आगे की ओर अधिक झुककर देखा। हल्की ललाई लिए गोरा वर्ण, भूरे बालों वाले मुखमंडल की सुंदरता कुछ कुछ झलकी। तभी भगत का शरीर हिला, अंगोछे का झला जाना बंद हुआ। भगत जो अब तक बाई करवट से पड़े हुए थे, अब चित्त हो गए। छोटी सी दाढ़ी वाला लंबा चेहरा अपनी सारी पीड़ा के बावजूद बड़ा तेजस्वी और शांत था। तुलसी उस चेहरे को अपलक दृष्टि से निहारते रहे। मन बार बार भांपता रहा और अपने आप से यह कहता भी रहा, मूर्छित व्यक्ति सचमुच भक्त है, अवश्य है। मूर्छा टूटी, आंखें खुली, मेघा भगत उठने का उपक्रम करने लगे तो भक्तों ने सहारा देकर बैठा दिया। तुलसी अपनी दृष्टि से उस चेहरे को पीने लगे। कैसी आत्मलीन दृष्टि है इनकी। देख सामने रहे पर ऐसा लगता है मानो वे यहाँ नहीं बल्कि कोसों दूर किसी ऐसी वस्तु को देख रहे हैं जो दूसरों को नहीं दिखाई देती। क्या यह भगत की अभिनय मुद्रा है? तभी तुलसी ने देखा कि मेघा भगत की आंखें झील सी भर आई हैं और उनके होठ कुछ बुदबुदा रहे हैं। वे बड़ी छटपटाहट के साथ अपने दाएं बाएं देखने लगते हैं, मानो उन्हें किसी चीज़ की तलाश हो। एक बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, क्या चाहिए महाराज? कुछ नहीं। क्या चाहता हूँ कैसे बतलाऊँ? राजमहलों में रहने वाले सैकड़ों दास दासियों से सेवित राजकुमार वन की कंकड़ कांटों भरी राह पर चले जा रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। निसहाय, जिनकी इच्छाओं का पालन करने के लिए सैकड़ों दास दासियां सदा हाथ बांधे खड़े रहते थे। बड़े बड़े सेठ साहूकार, राजे सामंत जिनकी कृपा दृष्टि के प्यासे बने सदा उत्सुक नेत्रों से देखा करते थे, उनसे इस गहन वन में कोई यह भी पूछने वाला नहीं कि नाथ आपको क्या चाहिए। मेघा भगत रोने लगे। कुछ थमे तो फिर कहना शुरू किया। सीता जी थके कांपते लड़खड़ाते पैरों का करुण वर्णन, उनकी प्यास जनित व्याकुलता, उनका बार बार पूछना कि स्वामी अब वन कितनी दूर है, कुटी कहाँ छवाई जाएगी, इत्यादि बातों की कल्पना करके मेघा जगत धारो धार रो पड़ते हैं। उनका कंठ भर आता है और वे दुख की सजीव मूर्ति बने ऐसे विवश हो जाते हैं कि उनसे बोलते भी नहीं बनता। इस कमरे में ऐसा कोई नहीं जिसकी आंखों में गंगा जमुना न बह चली हो। सभी रो रहे हैं। उनके साथियों में गंगा राम और नंददास भी आंसू बहा रहे हैं, लेकिन तुलसी की आंखों में पानी का स्तीलन तक नहीं। मन की गुफा गूंजती है, देखा यह है राम भक्ति। तुलसी अपराधी से झुक जाते हैं। दृष्टि पालथी पर रखी हथेलियों पर सदकर अंतर्मुखी हो जाती है। मन मानो एक गुफा है जिसमें सिर झुकाए खड़े हुए तुलसी एक ओर जहाँ अपराध भावना से सिरहारते हैं, वहाँ दूसरी ओर इच्छा की तीव्रता से भी काँप उठते हैं। हे राम जी, मेरे मन में भी आपके प्रति ऐसी ही चाहना है। भले ही मेरी आंखों में इस समय आंसू न बह रहे हों, पर मेरा कलेजा आठों याम आपके लिए ऐसे तड़पता है। यह कहते हुए मैंने अनुभव भी कर रहा था कि उसका स्थूल रूप अब भी उसी तरह भाव शून्य पत्थर बना हुआ है जैसा कि अभी तक था। उसमें किसी भी प्रकार का करुण स्पंदन नहीं है। इस समय न सही पर क्या मेरे हृदय में राम जी के प्रति ऐसा विरह भाव नहीं जागता? जागता है, पर इस ऐन परीक्षा के अवसर पर वह भट्ठर हो गया है। तनिक सी कुनमुनाहट तक नहीं हो रही। हे प्रभु, मैं एक बड़ा अपराधी हूँ। मेरा कलेजा बड़ा ही कठोर है, जो ऐसा निर्मल भक्तिभाव भरा वातावरण पाकर भी अब तक उमड़ न सका। सारा वातावरण करुणा के अपार सागर में डूब गया है। तुलसी से कुछ ही दूर बैठी कुछ स्त्रियां रो रही हैं। पुरुषों में अनेक चेहरे अश्रु विगलित दिखाई दे रहे हैं। मेघा भगत के करुणा सागर में डूबे हुए स्वर का प्रभाव सभी के चेहरों पर बोल रहा है, लेकिन तुलसी की आंखें मरुभूमि से उजाड़ है। मेघा भगत के मौन भावमग्न होते ही सभी कुछ क्षणों तक तो भावावेश में गूंगे बने रहे। फिर हल्की हलचल होने लगी। दर्शनार्थी भक्त मंडली में एक तरुणी अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी। तुलसी और गंगाराम और नंददास उससे कुछ ही दूर पर
बैठे थे। एक प्रौढ़ व्यक्ति ने प्रौढ़ा से कहा, मोहिनी से कहो एक भजन गाए, महाराज को शांति मिलेगी। मेघा भगत आंखें मूंदे करुणा में डूबे हुए बैठे हैं। करुड़ी गायिका ने अपने प्रौढ़ा माँ के संकेत पर कुछ क्षणों तक गुनगुनाते रहने के बाद मीराबाई का एक भजन आरंभ कर दिया। सुन रही मैंने हरि आवन की आवाज़। स्वर मीठा तरफ भरा था। गाने वाली कला निपुण और मनमोहक थी। थोड़ी ही देर में गीत और गायिका के मधुरमा वातावरण पर जादू बनकर छा गई। मेघा भगत के भक्तों में आधे से अधिक लोग राम को भूलकर राग रंजित हो गए। गाने वाले के भावमग्न चेहरे पर अनेक आंखें लालच के गोद से चिपक गई। सभी स्वर सभी के मनों की भौतिक सतह को छेड़कर कहीं अदृश्य गहराई में हवा की तरह छू रहा था। लोगों की रसमग्न आंखों में गायिका का रूप किसी हद तक समाया तो था, किंतु कानों में गूंजने वाली मिठास रूप के मुंह को बहा ले जाती थी। ऐसा लगता था गायिका के स्वर और मीरा के शब्दों में जनमानस को त्रिशंकु की तरह आधार में आधा लटका दिया है। केवल मेघा भगत आंखें मूंद पत्थर की मूर्ति बने ध्यानावस्थित हो गए थे। गायिका का स्वर पवन झकोर बनकर तुलसी के हृदय के पर्दे हिलाने लगा। हर यावन की आवाज़ ही मानो गायिका के स्वर में सुनाई पड़ रही थी। कठिन कलेजा पिघल कर ऐसा तरंगित हो उठा कि तुलसी का मानस इच्छित गति पाकर बड़ी शांति और सुख का अनुभव कर रहा था। उस दुख के बहाव में ही गाने वाले की प्रशंसा की बिजली भी कौन थी। कितना मधुर गा रही है। भक्तराज इससे अवश्य प्रभावित हो रहे हैं। धन्य है यह रूप से जो वेश्या होकर भी इतनी भक्ति भावपूर्ण है। मेरे मन में भी राम रमते हैं। मेघा जी भक्त हैं, अब यह भी मानी जाएगी। इसमें भक्ति भाव जो है सो है, पर यह कला कुशल है। मेरे मन में भाव भी है और मैं गा भी सकता हूँ, ऐसा ही गा सकता हूँ। मन गायिका के स्वर में स्वर मिलाकर बहने लगा। आंखें मूंद गई। गाने वाली तुलसी के मन की गुफा में श्रद्धा देव के पास बैठी गा रही थी और मन वाले तुलसी का स्वर मानो गुप्त सरस्वती की भांति उसके स्वर में अंतर्धारा बनकर प्रवाहित हो रहा था। तुलसी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचकर स्तब्ध हो गए जहां फूलों के रंगों से भरी हरितमा उसके आभ्यंतर को अपने में लपेट रही थी। उसके मन प्राण में केवल स्तर और शब्द ही थी और कुछ भी न बचा था। गायिका का स्वर ज्यों ही अपने पूर्ण विराम पर थमाते हुए तुलसी का स्वर अनायास गतिमान हो गया। सुन रही मैंने हरि आवन की आवाज़। गायन शैली वही थी, शब्द भी वही, किंतु स्वर नया था। सुनने वालों को लगता था कि जैसे अपने अंतर में हरि के आने की आहट पा रहे हैं। हरि से मिलने की छटपटाहट पर प्राण में बस गई। लोग मुग्ध होकर इस अनजाने युवक को देख रहे थे। गायिका चकित और रसमग्न दृष्टि से एकटक होकर तुलसी को निहार रही थी। तुलसी मेघा भगत की ओर देखते हुए गा रहे थे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बेग मिलो महाराज। महाराज तक पहुँचते पहुँचते वातावरण प्राय सभी के लिए आत्मविस्मृतकारी बन गया था। गायिका के स्वर को सुनते हुए जहाँ मेघा भगत की आंखें मूंद गई थी, वहाँ तुलसी का स्वर आंखें खोल देने वाला बन गया। स्वर में एक ऐसी सच्चाई थी जो कोरी कला के सिद्ध रूप की भी पहुँच के बाहर थी। भजन समाप्त होने पर मेघा भगत गदगद स्वर में बोले, कहाँ से आ गया रे तू मेरे स्वरूप। तू तो मेरी अनचाही चाह बनकर आया है रे। आ मैं तेरी बलैया ले लूँ। मेघा भगत भावावेश में उठकर तुलसी के पास आ गए और उसे अपने कलेजे से चिपटा कर रोने लगे। बोले, मैं जिसे अपने भीतर पुकार रहा था वह यूँ बहाने से मुझे बाहर प्रत्यक्ष होकर मिल रहा है। तू बड़ा दयालु है, बड़ा ही दयालु है मेरे राम। सब दृष्टियां भगत और तुलसी के मिलन दृश्य पर लगी थी। मेघा की आंखें बरस रही थी। तुलसी की आंखें प्रयत्न करने पर भी न बरसी। जिसे रिझाने के प्रयत्न में उनका कलेजा उमड़ा था, इससे इच्छित प्रशंसा पाकर मानव फिर घमंड की ठसक में ठोस बन गया। अपने प्रति किए गए भगत जी के संबोधन और प्रशंसा का विचित्र प्रभाव नव युवा तुलसी के सद्य सफलता से उल्लासित मन को पहली सा उलझ गया। काया पर प्रसन्नता और विनय मुद्रा, मन में घमंड, अंतः चेतना में घुड़की की गूंज। घमंड सावधान, घमंड नहीं। मन अपराध भावना से सकुच गया और उससे कतराने के लिए ही तुलसी की दृष्टि भीतर से बाहर आ गई। सामने गायिका उन्हें अपलक दृष्टि से देख रही थी। उसकी आंखों में अपने लिए चमकता हुआ प्रशंसा का भाव पाकर वे लोहे की तरह उस चुंबक की ओर खींचते ही चले गए। उन्हें ऐसा लगा मानो मेघा से अधिक उन्हें गायिका की प्रशंसा की ही चाहती और उसे अपनी आंखों में पाकर वे निहाल हो गए। जीवनार का समय हो गया था। बुलावा आने पर शेष जी किसी से मंडली के साथ ही कुछ और ब्राह्मण गृहस्थ भी मेघा भगत को प्रणाम करके उठ खड़े हुए। जब तुलसी उनके आगे नतमस्तक हुआ तो मेघा ने उनका हाथ पकड़कर उठा लिया और आंखों में आंखें डालकर कहने लगे। तुलसी का मन अचंभे से बन गया। देखने लगे। तुलसी का मन अचंभे से बन गया। यह इतने ध्यान से मेरी आंखों में क्या देख रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं समझ पाता। मेघा बोले, अब तुम बराबर आना भाई, तुम्हारे बिना यह मेघ छूछा रहेगा। तुम ही मेरी वर्षा हो, वचन दो कि तुम नित्य आओगे। अपनी प्रशंसा से तुलसी सकुच गए। कहा, गुरु जी से आज्ञा लेकर अवश्य आऊँगा। कौन है तुम्हारे गुरु? परम पूज्यपाद आचार्य पाद से सनातन जी महाराज। तुम्हारा नाम क्या है? राम बोला, तुलसी।
अन्य विद्यार्थी कमरे से बाहर निकलकर दालान में खड़े थे। मामा जी की भूख भांग के नशे के साथ ही बढ़ चुकी थी। उन्हें तुलसी का मेघा से खड़े खड़े बतियाना उबा रहा था। तुलसी मेघा को प्रणाम करके जो चले द्वार के चौखट पर फिर अटक गए। किवाड़ से टिकी हुई गायिका खड़ी थी। पास पहुंचने पर तुलसी को आंखें आंखों में प्रणाम किया। तुलसी का मन गुदगुदी से भर उठा। आपे से बाहर होकर वह उसके रूप में लीन हो गए। आप बहुत सुंदर गाते हैं, किससे सीखा? आपसे। जाइए, कहते हुए गायिका की आंखों की पुतलियां सोखी से फिरी। उन्हें देखते ही तुलसी का मन कुछ से कुछ होने लगा। उन्हें लगा कि उनका सारा कलेजा उनके भीतर से निकलकर सामने वाले की आंखों में समाया जा रहा है। अपने दिवस मुक्ता पर वे ठगे से उसे देखते रह गए। बाहर से मामा जी चिल्लाए, अरे अब आओ भी कि खाली पतुरिया के रूप में ही पेट भरोगी। तुलसी हड़बड़ा कर चले तो चौखट की ठोकर लगी। लड़खड़ाए तो गायिका ने उन्हें थामने के लिए हाथ बढ़ाया। उंगलियां तुलसी की कलाई से छू गई। सारा शरीर बिजली की सनसनाहट से भर गया। यह एकदम नव अनुभव था। मन चक्कर में पड़कर चौकन्ना हो गया। तुलसी के कसरती कुश्तीबाज शरीर ने उसे बिजली से फुर्ती लेकर ऐसी सफाई से पैतरा लिया कि तन और मन दोनों ही गिरने से बच गए। दूर छिटक कर खड़े होते हुए उन्होंने फिर मुड़कर भी न देखा। अनुभवहीन नवयुवा मन इस अपूर्व आनंद से दहल गया था। मोहिनी बाई की सभा चोर आंखें मृग मारिचका किसी प्यास से बंधी टकटकी से अपने जाते हुए मनभावन को कनखियों से ताक रही थी। उस दिन सारी दोपहर सांझ और रात तुलसी जिधर देखते उधर ही उन्हें एक सलोना सा चेहरा दिखाई देता। कानों में केवल एक ही स्वर गूंज रहा था, सुनी री मैंने हरि आवन की आवाज़। इसके अतिरिक्त उस दिन उनके लिए इस दुनिया में देखने या सुनने को और कोई वस्तु मानो शेष ही नहीं बची थी। उस दिन वह ऊपरी तौर पर सब कुछ देखते सुनते हुए मानो बेहोश रहे। रह कर मन अपने आप ही आनंद हिलोर से भर उठता था। ऐसा लगता था कि जन्म के अभागे दरिद्र युवक को आज त्रिलोक की संपदा मिल गई है। वह सब कुछ कह सकने में समर्थ वे बड़ी बड़ी चुंबक सी आंखें, कानों पर झूलती हुई घुंघराले बालों की लटे, सांवला गेहुआ रंग, ठमका कद, भोला हंसमुख गोल चेहरा, हर पल हर क्षण आंखों में मन में रोम रोम में क्षण भर के प्रत्येक अणु में तुलसी के साथ था। समाज में अकेले में कहीं भी उसका मन रह कर आप ही आप चहक उठता था। पुराने से पुराने भजन में आज वे दिन भर प्रायः गाते गुनगुनाते रहे। दिल और दिमाग संगीत से भरा रहा। मेघा जगत के द्वारा की जाने वाले तुलसी की प्रशंसा का प्रसार पूरी पाठशाला में हो चुका था। दूसरे दिन अपने विद्यार्थियों को समय से पहले ही पढ़ाने के लिए बुला लिया। आज सवेरे ही से उनके मन में उत्साह की हिलोरे उठ रही थी। मन में भाव सूत्र अभी सब गड्ढ-मड्ढ थे। तुलसी का मन अपने खो में नन्हा मुन्ना बनकर गेंद सा उछलकर अपने श्रद्धादीप के चारों ओर नाच रहा था। मगन था। उसके मगन पने में राम थे। उसकी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाने पर प्रश्न अभी तुलसी के मन में उदय नहीं हुआ था। मोहिनी इन सबके बीच में एक विशेष आभा लेकर उभर आई थी। यह बात उसके भीतर बाहर की चेतना में स्पष्ट रूप से जरूर उभर आई थी। मोहिनी की आकर्षक छवि हुई उसके बिंब गुफा में उनके साथ ही साथ श्रद्धादीप के चारों ओर नाचने लगती है। मोहिनी अपनी यथार्थ आयु में अपने तुलसी बालक के रूप में एक साथ एक ही लय और गति में आनंद तांडव कर रहे थे। उसी उल्लास में जब वे पढ़ाने बैठे तो कालिदास के मेघदूत वर्णन में ऐसे तन्मय हुए कि विद्यार्थी तन्मय हो गए। विद्यार्थी जो भी पंडित तुलसीदास की अध्यापन कला पर मुग्ध रहते हैं, किंतु आज तो वे छक गए। तुलसीदास जी की तन्मयता को भंग करने वाली केवल एक ही वस्तु थी, छत की धूप। समय के संकेतों पर उनका ध्यान बीच बीच में अपने आप ही जा पड़ता था। चलते हुए विचारों के रंगीन पर्दों के भीतर मोहिनी बाई की आकर्षक छवि बार बार झाँक कर उनका मोह बढ़ा जाती थी। तुलसीदास ने समय से ही अपने सारे कार्य उत्साहपूर्वक निपटा लिए और मेघा भगत के यहाँ जाने के लिए गुरु जी से आज्ञा लेने जा पहुंचे। तब तक उनके शिष्यों ने पाठशाला के समस्त विद्यार्थियों के आगे अध्यापक तुलसी की ऐसी महिमा बखान दी थी कि उसकी भनक गुरु जी के कानों में भी पड़ चुकी थी। गुरु जी बोले, हमने सुना है आज तुमने अपनी व्याख्या कला से पार्थिव और अपार्थिव के बीच में प्रेम रज्जु का लक्ष्मण झूला निर्मित कर दिया है। सुनकर तुलसी गदगद हो गए। गुरु जी के चरणों में तुरंत अपना सिर नवाकर वह बोले, आप मुझसे ये ना कहें, सब कुछ आप ही का प्रसाद है। स्वर्गीय बाबा जी के देव संस्कार है, मैं तो आपका अनुचर मात्र हूँ। तुलसी की पीठ अपने दोनों हाथों से थपथपाकर गुरु जी बोले, विश्वेश्वर तुम्हें अपने इष्ट देव के प्रसाद का सर्वश्रेष्ठ वितरक बनाए। महामृत्युंजय तुम्हारी रक्षा करें, सर्वत्र विजयी हो, सिद्ध हो। तुलसी के उल्लास को ऐसा लगा जैसे गुरु के आशीर्वाद से कवच मंडित होकर वह प्रेम के कुरुक्षेत्र में रश्मिरत महारथी अर्जुन की तरह फूलों का धनुष टंकारते चले जा रहे हैं। किंतु इस युवा तुलसी रूपी अर्जुन का सारथी मोहन नहीं, मोहिनी है। रास्ते में पांव ऐसी तेजी से चले कि मानो वे अपने आप में पक्षी के पंखों की उड़ान भी बांध लाए हों। मेघा भगत के यहाँ आज भी कल जैसा ही संसार जुड़ा था। मोहिनी बाई अपनी माता के साथ पहले ही आ चुकी थी। उसका रथ और सरकारी प्यादे गली के मुहाने पर ही खड़े दिखाई दिए। देखते ही तुलसी का उल्लास रंगीन होकर चमक उठा।
लेकिन प्रवेश करते समय अपने आप को संयत बना लेने का होश रहा। मोहिनी बाई ने वातावरण से बेहोश होकर भर नजर तुलसी को देखा। एक उचकती कनखी से इस आनंद के कण समेटकर तुलसी बराबर मेघा भगत से अपनी श्रद्धापूर्वक आंखें मिलाए रखने में सतर्क रहे। मेघा भगत के चरण छूते समय उनके मन ने सहसा व्यंग किया, जो भाव कल तक सहज था उसमें आज सतर्कता क्यों बढ़ती जा रही है। मेघा भगत ने तभी दोनों हाथों से प्रेम पूर्वक तुलसी के दोनों कंधे हिलाते हुए कहा, आ गया आत्मन, अरे तुझे तो मैं अपने साथ ही भगा ले जाऊंगा। राम और भरत में कोई अंतर नहीं है, वे एक ही अनुशासन के दो परस्पर पूरक रूप हैं। अच्छा चल बैठ भाई, आज तो तू ही पहले कोई भजन सुना। कल से कोतवाल साहब की गायिका इस भक्तिन के स्वर ने मेरे राम मुंह में एक दिव्य मादकता भी भर दी है। तेरा सर उस तरल मद को मेरे लिए प्रगाढ़ कर देता है। गा भैया गा। अभी वातावरण शांत है, भीड़ नहीं हुई है। मेरी आत्मचेतना के कभी कभी उठ आने वाले झोंकों को सुलाने के लिए तू अपने स्वर और भाव से उसे कवच मंडित कर दे भैया, फिर इस देवी से सुनूंगा। एक जगह पर इसका स्वर इसके अनुपम रूप से अधिक सच्चा है। अब पहली बार तुलसी और मोहिनी की आंखें मिली। चारों आंखें दूसरे की प्रशंसा में निछावर हो जाती थी। मोहिनी बाई ने हंसकर कहा, आपका स्वर तो अगम सरोवर का कमल है पंडित जी, कल से मेरे कानों में भी अब तक गूंज रहा है। तुलसी लजा गए, बैठते हुए बोले, आप जैसी शास्त्र निपुण कुशल गायिका के आगे भला मेरी हंसती ही क्या है। एक भिखारिन की गोद में पला, उसने जो भजन सिखा दिए वही जानता हूँ। फिर थोड़ा स्वर का अभ्यास पूज्यपाद गोलोकवासी नरहरि बाबा ने करा दिया था। यह कहकर तुलसी अपने गुनगुनाहट में रम गए। आंखें मुनने लगी कि नरहरि बाबा द्वारा गाया जाने वाला संत रैदास का एक भजन अपने ध्यान में स्वर्गीय नरहरि बाबा की छवि लाकर गाने लगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यह तुलसीदास नहीं गा रहे थे, उनके ध्यान में बैठा हुआ उनका जीवन दाता गा रहा था। इस समय तुलसी का स्वर गोलोकवासी गुरु के भाव और स्वर का वाहक मात्र था। मेघा भगत आत्मविभोर हो गए, उसकी बंद आंखों में आंसू झर रहे थे। बीच बीच में उनके होठ कुछ बुदबुदाहट भरी फड़कन से भी भर जाते थे, बाकी सारी काया निश्चेष थी। मोहिनी बाई की काया उनके अंतर उल्लास की प्रतिमूर्ति बन गई थी। उसकी चमकती हुई आंखें जैसे अपने से निकलकर तुलसी में समा गई थी। कल जैसे तुलसी मोहिनी के स्वर से आत्मविभोर होकर उसके साथ गा उठे थे, वैसे ही मोहिनी बाई भी आज स्वतः स्फूर्त होकर तुलसी के स्वर में स्वर मिलाकर गा उठी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। तब तक कुछ और लोग भी आ गए। मेघा भगत आज संगीत सुनने की मौज में थे, इसलिए मोहिनी बाई ने संगीत का समा बांध दिया। उसकी आंखों में यह भाव तुलसी के मन में स्पष्ट था कि वह केवल उनके लिए गा रही है। तुलसी आनंद मग्न थे। स्वयं ही जयदेव रचित एक गीत गाया। उस दिन भक्तों में मोहिनी बाई सरीखी सरनाम गायिका से टक्कर लेने वाले नए पुरुष स्तर की धूम मच गई। सभी कोई कहे वाह तुलसीदास जी, वाह तुलसीदास जी। मोहिनी बाई की सयानी माँ ने शीघ्र ही उठने का अंदाज साधा। तुलसीदास मुग्धा मोहिनी अनक कर उठी। मेघा भगत के चरणों में प्रणाम अर्पित करने के बाद द्वार तक जाते जाते उसने कई बार बड़ी सफाई से तुलसी पर अपनी कनखी और चितवने डाली। द्वार के हल्के अंधेरे में चलने से पहले वे चितवने ढीठ होकर टकटकी बनकर तुलसी के चेहरे पर सट गई। उस दिन तुलसी बीते दिनों से भी अधिक गहरे नशे में घर लौटे। रात में अपनी कोठरी के एकांत में जब उन्होंने अपने मन को देखा तो लगा कि श्रद्धा दीप के चारों ओर अपनी मोहिनी के साथ आरंभ करते ही मानो किसी जादुई स्पर्श से अपना बाल रूप खोकर युवा बन गए थे। उनके मनोलोक में आज दोनों का आनंद तांडव अधिक कलापूर्ण और रंग रंजित था। तीसरे दिन मेघा भगत के यहाँ मोहिनी बाई और शेष महाराज के एक शिष्य के भक्ति संगीत होने की चमत्कारी प्रशंसाएं सुनकर जन समुदाय अपने लिए एक नया आकर्षण पाकर अधिक संख्या में आया। इस तरह आते आते लगभग 6 दिन बीत गए। तुलसी के लिए मेघा भगत का स्थान दोहरा आकर्षण बन गया था। तुलसी को अब यह भी स्पष्ट हो गया था कि दोनों में मोहिनी के प्रति उनका आकर्षण अधिक तीव्र है। यही नहीं, कहीं पर वह तीव्र से तीव्रतर भी हो उठता है। आज जब पहुंचे तो भक्तवर ने उन्हें बड़े प्रेम से देखा, लेकिन तुलसी की आंखें उन्हें देखकर कुछ और देखना चाहती थी। भक्तराज की प्रशंसक मंडली में बहुत से लोग बैठे थे, पर वह नाती जिसे देखने की लालसा उन्हें यहाँ ले आई थी। मेघा भगत मुग्ध भाव से तुलसी को ही देख रहे थे। उनका इस प्रकार देखना तुलसी के मन में संकोच भर रहा था। उनका मन कचोट रहा था, वह ऐसे सात्विक भक्तों को धोखा दे रहे हैं। पहले जिस उत्सुकता को लेकर वे यहाँ पर मेघा भगत दर्शनार्थ आए थे, वह उत्सुकता अब उसके प्रति न होकर किसी और के प्रति थी। बीच बीच में चौंक कर चोरी से द्वार की ओर ताक लेते थे, मानो उन्होंने मोहिनी की आवन की आवाज़ सुन ली हो। मेघा पूछ रहे, वाल्मीकि रामायण पढ़ी है तुलसी? हाँ महाराज, मेरा रस स्रोत उसी से फूटा है। धन्य हो, मेरी दृष्टि में रामायण से बढ़कर और कोई काव्य नहीं। महाकवि इतने महान थे कि अन्य कोई भी कभी मुझे उनके आगे ऊंचा पूरा ही नहीं लगता। आप ठीक कहते हैं महाराज, मेरी इच्छा होती वाल्मीकि जी की रामायण का पाठ हो। तुम पाठ करो, मैं सुनूं। इसके लिए मुझे गुरु जी की आज्ञा लेनी होगी महाराज। ओह, अभी कितने वर्ष और पढ़ोगे? राम जाने महाराज, वैसे तो आप गुरु जी की पाठशाला में पढ़ाता हूँ, वही मुझ अनाथ के पिता भी हैं। आखिर कब तक तुम वहीं रहोगे? तुलसी मुस्कुराए,
कहा जब तक राम रखेंगे। तुम मेरे साथ रहो, हम दोनों भाई राम और भरत के समान रह लेंगे। क्या तुम विश्वास मानोगे तुलसी की इतने दिनों में संग में तुम अब दिन रात मेरे और मेरे राम के साथ ही रहने लगे हो। कल सपने में भी प्रभु ने मुझसे यही कहा कि मेघा, मेरे इस धरोहर को तुम बहुत सहेज कर रखना। क्या जाने तुम में ऐसा क्या है जो मेरे राम तुम्हारे प्रति इतने रिझ गए हैं। देखो तो सही, तुम्हारी आंखों में कैसी अलौकिक मोहिनी छिपी है। मेघा भगत अपने बावले उत्साह में तुलसी की बाहें अपने हाथों में थाम कर उनकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। तुलसी संकोच से जड़ीभूत हो गए। सारी भक्त मंडली उधर ही देख रही थी और तुलसी की आंखों में सूरज चमक उठा। द्वार पर वह खड़ी थी जिसे देखने के लिए प्राण तड़प रहे थे। ऐसा लगा मानो कमरे में प्रकाश ही प्रकाश भर उठा हो। लगा कि वह मुक्त प्रकृति के वातावरण में पहुंच गए हैं, जहां सैकड़ों फूल अपने रंग लुटाते हुए आनंद के झोंकों से झूम रहे हैं। बेसुधी को मन की चतुराई ने झकझोर कर चेताया, सावधान, ध्यान कर, तू किसके दरबार में बैठा है। चोर चोरी से तो गया, पर हेरा फेरी से भला क्यों कर हटे। मोहिनी और उसकी माता ने मेघा भगत के चरणों में झुककर प्रणाम किया। माँ ने दासी को संकेत किया। सीख की बनी हुई रंगीन डोलची में सुंदर गुथी हुई फूल की माला के साथ रखे फल वह चट से सामने आ गई। माँ ने उसके हाथों में डोलची ली और भक्तराज के चरणों में उसे रखकर फिर सिर झुकाकर प्रणाम किया। बच्चे के समान सीधे आनंद से वह माला अपने हाथ से उठाकर मेघा भगत देखने लगे। मुग्ध स्वर में बोले, वाह कैसे सुंदर है यह माला, तूने गूंथी है बहन। उन्होंने मोहिनी को देखकर पूछा। मोहिनी ने रजाकर अपनी आंखें झुका ली। माँ बोली, कल आपके दरबार में गाकर मानो इसके भाग्य की रेखाएं ही बदल गई महाराज। कल शाम ही जौनपुर के राजा साहब के यहाँ से साई मिली। आपके आशीर्वाद से बड़े राज दरबार का यह पहला बुलावा मिला है। मेघा भगत का ध्यान प्रौढ़ों की बातों पर नहीं, माला की सुंदरता पर था। फूलों में राम ही राम झलक रहे थे। कुछ देर बाद अपने आप ही कहने लगे, बहन तेरा श्रम और कला मुझसे अधिक तुलसी के लिए इसे पहना दूं। स्वीकृति के लिए मेघा रुके नहीं, वह माला तुलसी के गले में डाल दी। आनंद और संकोच से ऊब चूप राम बोला कि आंखें एक बार झुकी, फिर बरबस उठकर मोहिनी की आंखों में जा अटकी। वह बड़े चाव से इन्हीं की ओर देख रही थी। आज फिर गाना हुआ। मोहिनी ने गाया, तुलसी ने गाया, फिर मेघा भगत भी आनंद मगन होकर गाने लगे। आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा फुला, राम ग्राहवती वितर्क विहगा, धैर्य द्रुमध्वंसिनी, मोहावर्त सुदूर स्तराति गहना, प्रोत्तुंग चिंतालसी, तस्याह पारगता विशुद्धा, मनसा नंदंति योगेश्वरा। मेघा भगत के द्वारा गाया गया श्लोक तुलसी के अबीर गुलाल भरे बसंती मन पर पानी सा पड़ा। रंग उजड़ गए, कीचड़ हो गई। मेघा भगत से दृष्टि मिलाने में भय लगता था। मोहिनी के मुख कमल पर पुतलियों के भौरे जा चिपकने के लिए मचलते तो बहुत थे, पर इस श्लोक ने सब कीचड़ कर दिया था। सिर झुकाए हुए युवक तुलसी अपने ही मन मारे बैठे अपने पश्चाताप और सत्याचरण के मतवाले मुर्गे लड़वाते रहते। मन नीचे से ऊपर की ओर खौल रहा था, जो चूल्हे की आग पर जहाँ पतीली का पानी खौलता है। मेघा भगत ने फिर क्रमशः अपनी भाव वाचलता में आना आरंभ कर दिया। अपनी कल्पना स्वयं अपने ही को सुनाने में तन्मय होकर यूं सीता के खो जाने के बाद श्री राम के विरह प्रसंग को लेकर वे अपने जी का दुखड़ा बांधने लगे। कुटिया सूनी है, राम का मन भी कुटी की तरह ही सूना हो गया है। भीतर बाहर के सूनेपन एक जैसे ही भयावह है। कहाँ गई सीता महारानी, क्या हो गया उनको। राम के भय, आंसू और विरह की बेसुधी से भरे हुए प्रलापों का वर्णन मेघा भगत की वाणी में चलने लगा। बीच बीच में प्रसंग से संबंधित वाल्मीकि के श्लोक भी गाने लगते हैं। विरह रूपी राम कीर्तन बढ़ रहा है। श्री राम जैसा कर्मयोगी केवल आंसू बहाता तो बैठ नहीं सकता। विरह भी उनके लिए शक्ति और कर्मदायक ही बनता है। वे सीता महारानी को खोज कर ही रहेंगे। उनकी बुद्धि उन्हें यह निश्चय भी कराती है कि शूर्पणखा के अपमान और उनके पति की हत्या का बदला लेने के लिए ही किसी ने उनकी प्रिया को हर लिया है। विचारों की इन्हीं उथल पुथल में उन्हें जटायु राज मिलते हैं और सीता को हर ले जाने वाले रावण से लड़े थे। जटायु जो थे वो रावण से युद्ध किए थे ना, सीता माता को जब वो लेकर जा रहा था। आरंभ में तुलसी अपने भीतर के दुख से सने हुए अनमने बैठे रहे, फिर क्रमशः मेघा भगत के शब्द चित्र उनके कानों में गूंजने लगे। कल्पना के पट पर मनोपीड़ा अपने चित्र आंकने लगी। कभी मेघा भगत के शब्द के सहारे हो बहू उन्हीं के मन की तरह से छटपटाते हुए श्री राम झलकते, कभी जंगल के आर पार अपने को मोहिनी के बिंब। राम और तुलसी, मन ने पूछा इनमें कौन रहे। मन ने ही अपने कठिन मोह जाल को भेद कर सत्य को सकारा। फिर कुछ पल पश्चाताप में गूंगा हो गया। आंखें बरसने लगी। मोहिनी की ओर दृष्टि गई। यह टप टप आंसू टपकाता हुआ गोरा सुंदर कुमारा चेहरा मोहिनी की आंखों में अटक गया। जो क्षण मेघा भगत के लिए श्री राम की विरह ज्वाला में और राम बोला कि अपने पहले पहल विरह ज्वाल में जलने का था, वही क्षण मोहिनी के मन मिलन का भी था। संजोग की विद्युत त्रिकोण के तीनों कोने में नाग नागिनों की तरह अपनी जीभी लपलपा रही थी।
आयु में मोहिनी तुलसी से लगभग 2-4 वर्ष से बड़ी ही थी। मन में अभी तक कुमारी थी। उसका तन काशी के बूढ़े कोतवाल का जुठारा हुआ था। चिर अतृप्तिदायक बूढ़े हाकिम की गुलामी में घुटी घुटी दार्शनिकता और भक्ति भावना में वह मेघा भगत का महात्म्य सुनकर उनके दर्शन करने आती थी। साहस प्यास में तुलसी जैसे सुंदर जवान का रूप कूप अचानक मिल गया। हाय कितना प्यारा, कितना सुहाना चेहरा है। ये सपन भरी बड़ी काली काली पुतलियों वाली आम की फांकों जैसी आँखें, ये लंबी सुतवा नाक, ठूड़ी रोएदार, जवानी भरा भोला भाला सुहाना मुखड़ा, एक कसरती बदन। हाय जो कहीं इसे वह खाना नसीब हो तो, जो हमारे बुढ़ऊ सैया को खाने और फेंकने के लिए रोज मिलता है। तो 4 ही दिन में ये गबरू जवान हुस्न के मैदान में रुस्तम की तरह जूझने लगे। हाय गाता भी खूब है। मेघा भगत के वर्णन में बिरही राम और सेवक हनुमान की भेंट हो चुकी है। तुलसी के आंसू सूख चुके हैं। झुका सिर उठकर मेघा भगत को एकटक निहारने लगा है। मेघा के चेहरे का आधार उनकी कल्पना को रामबिंब में रहने के लिए आत्मबल देकर साधता है। इस समय जैसे मेघा भजन के मन में, वैसे ही तुलसी के मन में भी हनुमान हाथ जोड़े हुए वीरासन पर विराजमान है। उनके पास ही पीपल तले बने अनगढ़ पत्थरों और मिट्टी के चबूतरे पर शोक चिंता मग्न श्री राम विराजमान है। उनके पास ही पीपल तले बने अनगढ़ बाईं ओर चबूतरे से सटकर वीर रखन लाल क्रोध और चिंता से भरे हुए खड़े हैं और मेघा भगत के हनुमान जी कह रहे हैं, तुलसी के हनुमान जी सुन रहे हैं, नाथ आपके चरणों की कृपा से एक रावण तो क्या, मैं 100 रावणों से एक साथ जूझकर जगत जननी को छुड़ा लाऊंगा। आश्वासन पाकर मेघा के राम की आंखें आनंद से छलछला उठती हैं। मेरी प्रिया मुझे अवश्य मिल जाएगी। हनुमान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुलसी के मनोबिंब में अपने लाडले वीर हनुमान के पीछे तुलसी भी हाथ जोड़ अर्जी लगाए बैठ गए। वह कहना भी चाहते हैं कि हनुमान जी मेरा भी विरह ताप हरो, पर सहसा हिचक जाते हैं। मनोबिंब में तुलसी चोरी से हनुमान के पीछे से गायब हो जाते हैं और उनके गायब होते ही सारा मनोबिंब अंधेरे में डूब जाता है, मन सूना हो जाता है। उधर मेघा की बाड़ी में श्री राम सहारा पाकर अपनी प्रिया के शोक भरे चिंतन में डूब जाते हैं। न जाने कैसी होगी, कहाँ होगी मेरी प्राण वल्लभा जानकी, जिसे मैंने अपनी पलकों की सेज पर सदा सुलाया सहलाया, जिसकी एक दृष्टि में ही मुझे अनंत ब्रह्मांडों का साम्राज्य प्राप्त हो जाता था। वह प्रिया की हंसती हुई आंखें इस समय दुखों का अपार सागर बनकर कहाँ लहरा रही होंगी। प्रिय प्राण वल्लभे, मैं कैसे तुम्हारा दुख हरूं, कैसे तुम्हें झटपट अपने अंक में भरकर तुम्हारा और अपना दुर्भाग्य मोचन करूं। सिया सुकुमारी, तुम्हारे बिना यह राम जंगल के ठूठ की तरह जल रहा है। तुम कब वर्षा मंगल मनाने आओगी। मोहिनी का मन भावना मुखड़ा फिर आंसू टपका रहा। हाय कितना भावुक है यह जवान, ऐसा सलोना मर्द हो रहा। हाय जी चाहता यहाँ अकेलापन हो जाए और मैं इसे लिपटाकर चूम लूँ। मेघा भगत का राम विरह वर्णन पूर्ण हो चुका था। आंखें बंद किए आंसू बहाते हुए होठों ही होठों बुदबुदा रहे थे। उनका मुख अपार शोकमग्न होकर और वेदिक तेजस्वी हो उठा था। सासा तुलसी ने धरती पर साष्टांग लेटकर भगत जी को प्रणाम किया और उठकर चल पड़े। मोहिनी की प्यासे आंखें अपने पानी के पीछे पीछे तड़प कर भागी। तुलसी दरवाजे तक पहुंच गए थे। मोहिनी ने अपना सबसे तीव्र शक्तिशाली तीर चलाया। तड़प कर संत रैदास का भजन गाने लगी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। प्रभु जी तुम घन हम बन मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। मोहिनी के स्वर ने तुलसी के पांव बांध दिए। वह वहीं के वहीं खड़े हो गए। गाते हुए मोहिनी के मुखड़े पर हंसी खिल उठी। सभा चतुर आंखें मेघा भगत के चेहरे से लेकर भीड़ की जिस सतीश की आंखों की ढैया छूती हुई अपने मन भावन की आंखों में जा टकराती थी और उन टकराहटों से राम का तुलसी मोहिनी का तुलसी बना जा रहा था। मोहिनी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बात समाने। छिप कोई देख लेगा, क्या कहेगा, भागो। और तुलसी तेजी से बाहर निकल गए। गलियां पार करते जाते हैं, अपने घर ही पहुंच जाते हैं। दोस्तों को जिस जिस बातों का जवाब देने के लिए मजबूर होते हैं। नंददास अपने किसी दार्शनिक बुद्धि को लेकर आ जाते हैं। वह भी सुलझानी पड़ी। उसको जाने के बाद किताब खोलकर पढ़ने का प्रयत्न किया, मगर सब कुछ करते धरते हुए भी तुलसी के कानों में अपने मन बसी मोहिनी की आवाज़ ही सुनाई पड़ती जा रही है। अब कैसे छूटे राम राम रट लागी। और यह राम 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 नाम नहीं, मोहिनी है। मोहिनी मोहिनी मोहिनी, अब कैसे छूटे राम। शाम को गुरु पत्नी ने कहा, जान पड़ता है यह भी एक दिन मेघा जैसा ही राम बावला हो जाएगा। रात में अपनी कोठरी में आने से पहले नित्य नियम के अनुसार मामा जी के लिए जब वह दूध का गिलास लेकर पहुंचा तो ये बोले,
अबे अभी से ज़्यादा भगतबाजी के फेर में न पड़, मेघा के यहाँ जाना छोड़। सरयू मिश्र की लड़की पर तेरे लिए मैं आँख गड़ाए बैठा हूँ। वे इकलौती लड़की है, देखने में भी तेरे जैसे गोरू चिकनी है। अबे 20-25 हज़ार से कम की माया नहीं होगी सरयू की विधवा के पास। यहाँ से जाने पर सीधा अपने ही घर घरनी हजारों की संपदा का मालिक बनकर बैठ जाएगा। काशी के पंडितों में पूछ जाएगा। पहले 10-5 चेले 10-5 बाल बच्चे तो पैदा कर ले रे, फिर भगतबाजी करना। भांग के रसे में तुलसी के प्रति अपनी चिंताओं का प्रसार करते मामा जी जरा गहरे रस के बहाव में भी बह आए। कहने लगे, अबे जवानी में मर्द को औरत की छाती में ही शरण मिलती है, राम की शरण तो बुढ़ापे में ही खोजनी चाहिए। अभी तूने दुनिया देखी कहाँ है बेटा। तुलसी के लिए सारी बातें दोहरी मार थी। ऊपर अपनी कोठरी में जब वो अकेले बैठे तो मुक्त निरालेपन में अपनी और प्यार भरी दृष्टि ताकती हुई मोहिनी झलक भर के लिए मानसर होकर उनकी आंखों के सामने उभर आई। मन की बातचीत खिल गई। मोहिनी तुम चंदन हम पानी, नहीं राम नहीं, यह धोखा है। मैं जग को धोखा दे रहा हूँ। लोग समझे हैं कि मेरा राम वीरा है, मुझे ऐसा ढोंग भी नहीं करना चाहिए। परंतु मन के भीतर वाला अतिरिक्त कामी तुलसी विद्रोह करता है। कहता है मोहिनी मुझे चाहती है, नगर की सर्वश्रेष्ठ गायिका, हाकिम के ऊपर भी राज करने वाली सलोनी प्रियतमा मुझे चाहती है, तब मैं उसे क्यों न चाहूँ। प्रेम का प्रतिदान देना क्या पाप है। विवेकी तुलसी समझता है कोतवाल की चहेती है, उससे आंखें लड़ाओगे तो कोड़े बरसेंगे कोड़े, दुनिया तब तेरे मुंह पर थूकेगी, तेरी यह सारी धोखाधड़ी लोग उजागर हो जाएगी। सुनकर वीरा तुलसी का विद्रोह ठिठक गया। लोहे की मोटे सांकल में फंसे हुए पैर वाला जंगली गजराज बरगद के मोटे तने से बंधी अपनी जंजीर को तोड़ने के लिए रात भर मचलता रहा। अब कल से वहां नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। लेकिन दूसरा दिन आया, समय हुआ तो तुलसी के पैर अपने आप ही मेघा भगत के घर की ओर भागने लगे। जब सड़क पार हुए गली की ओर मुड़ने लगे तो रस से उतरकर मोहिनी अपनी दासी के साथ गली की ओर बढ़ रही थी। मोहिनी ने तुलसी को देखा तो खिल उठी। आंखों की पुतलियों से खुशी के सुनहरे तारे चमक उठे। देखते ही सब कुछ भूलकर तुलसी भी मोहिनी मग्न हो उठे। सामने मोहिनी तो उसकी जादू भरी हंसी थी और मन में अनमोल उपलब्धि का अपार आनंद था। मोहिनी आतुर डग भरकर पास आई, आंखों में आंखें डालकर कहा, आपका कंठ बड़ा ही सुरीला है, कानों में अमृत घोल देते हैं। मोहिनी की बात ने तुलसी के काने अमृत घोला और आंखों ने उसकी आंखों में रस के सागर पर सागर उड़ेल डाले। हर्षातिरेक में तुलसी का रोया रोया खड़ा हो गया, भाव रुद्ध हो गए। गदगद वाणी में कहा, गाती तो आप हैं, मैं कदम आगे बढ़कर तुलसी को अपने साथ साथ चलने के लिए उकसावा देती हुई मोहिनी बोली, थोड़ा संगीत का अभ्यास कर ले तो तानसेन और बौजी बावरा की शोहरत आपके आगे फीकी पड़ जाएगी। कसम भगवान की मैं तनिक भी झूठ नहीं कहती। अपनी प्रिया की बात सुनकर तुलसी का सारा अंतर जोश और आनंद में से ऐसा उमड़ा कि उनका बस चलता तो वहीं के वहीं संगीत के उस्ताद बनकर अपने मन मोहिनी की तुष्टि के लिए तानसेन और बौजी बावरा को पछाड़ देते। बेबसी में झेप कर बोले, मुझ निर्धन को भला कौन सिखाएगा, मेरे यहाँ आया करो। शब्दों के नेत्रों से अधिक उतावले आग्रह भरा निमंत्रण मोहिनी के आकर्षक आंखों में था। देखकर तुलसी का मन रीझ कर उमड़ा। चलते चलते बेहोशी में वह मोहिनी के इतने पास सड़क आए कि बांस से बांस हो गई। संस्कारी ब्रह्मचारी का मन सिहर उठा। वे हट गए। विवश स्वर में कहा, कैसे आऊँ, विद्यार्थी हूँ। ब्रह्मचारी तुलसी को संकोच को देकर मोहिनी इटलाकर चली। अच्छा मैं उपाय करूंगी, धीरे से कहा और कनखी का बांका तीर मारा कि उसी समय तुलसी से मेघा भगत के यहाँ अधिक देर तक बैठा न गया। मेघा भगत का राम प्रेम तुलसी के मन के नारी प्रेम की कोड़े मारता हुआ सा लगता था। मोहिनी का गायन तथा उसकी प्यासी ललचाने वाली आंखें तुलसी का पीछा नहीं छोड़ती थी। भरी भीड़ में सबकी दृष्टियों को छलकर चतुर नगर वधू नौजवान तुलसी की आंखों में आंखें डालकर ऐसा मादक संकेत करती थी कि तुलसी का मन उमड़ उमड़ पाता था। वह सारी दुनिया को यह घोषित करने के लिए उतावले हो उठते थे कि दुनिया वाले सुन ले, मैं मोहिनी का दास हूँ, मोहिनी मेरी है, मेरी है, मेरी है। मित्रों, आज हम लोग यही पढ़ते हैं, इसके आगे की क्लास अगली क्लास होगी। कैसा लग रहा है आपको यह उपन्यास, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। हम मिलते हैं आपसे इसके अगले भाग में। तब तक आप इस लोग इसे पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने का ख्याल रखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।